नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में चेहरे की। एनडीए की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, सभी दलों ने कहा है। लेकिन अब इन दिनों चिराग पासवान क्या कर रहे हैं आपको पता है। वहीं महागठबंधन की ओर से भी आज शकील अहमद खान ने भी कह दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह तो खैर पहले कहते रहे, राज्यसभा सांसद हैं। शकील अहमद खान ने भी कहा कि हमारे चेहरे होंगे तेजस्वी यादव। हमारा महागठबंधन का जो फेस तय हो चुका है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी तनाव है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी कह रहे थे इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का मज़ा लीजिए, सभी बातें सामने आएंगी। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे पहले इंडिया महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर। लेकिन कृष्णा अल्लावारू हो चाहे तमाम जितनी पार्टियां हो, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी, बहुत सारी बात होती है। वीआईपी पार्टी ने पहले दावा किया कि हम डिप्टी सीएम हो जाएंगे। सबकी डिमांड्स अपनी अपनी है, तो बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको। और चेहरे को लेकर अंतिम एक मुहर तो लगानी होगी ना। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 2020 का भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि वही महागठबंधन को लीड कर रहे थे, वही नेतृत्व कर रहे थे। वो 2020 था, वो 20 था। पूरी बात मेरी आ जाने दीजिए, ये 25 है। आप जहां ले जाना चाहते हैं मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो वहां से जब आप स्टार्ट करिएगा तो आप उसके बाद देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष उस समय बनने की बात हो या उसके बाद जब डिप्टी सीएम बनने की बात होती है, काम करने का जो उनका जो कमिटमेंट था, जो विजन था, जो प्रण था, उसके अनुरूप उन्होंने 17 माह के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया। और काम के बाद जब आप देखिए कि जो महागठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग हुए तो नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और महागठबंधन में जो दल है उस दल के जो भी विधायक हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही नेतृत्व में है। ये समझने वाली बात है। और अभी आपने देखा था कि महागठबंधन की बैठक हुई थी 17 तारीख को, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चेयरमैन बनाया गया और वही लीड करेंगे। ये जो आगामी जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, उसको लीड हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। सारी बातें साफ और स्पष्ट है, ये सिर्फ समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि 17 माह में उन्होंने जो काम किया है उसकी पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चाहती है। हम बस आप ही एक सवाल फिर आप ही से जवाब लेंगे तुरंत। यूपीए की दो बात एग्जांपल में, यूपीए की चेयरपर्सन बनी थी सोनिया गांधी 2004 में, क्या वो प्रधानमंत्री हो गई? एनडीए की ओर भी आते हैं। एनडीए में जब 5 में गठबंधन हुआ बीजेपी जेडीयू का, तो उसके संयोजक बने थे शरद यादव, क्या वो मुख्यमंत्री हो गए? तो आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बता के कैसे कर रहे हैं कि हाँ वही सीएम फेस होंगे? हालांकि वो फेस है, 20 में रहे हैं, आरजेडी के सबसे बड़े फेस भी हैं, विपक्ष नेता भी हैं। आपके बात का हम जवाब देते हैं। उतना पीछे जाने की जरूरत क्यों है? आज मैं बतला रहा हूँ ना, आप उतना पीछे का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? आज एक सर्वे आया, सी वोटर का सर्वे, और बिहार के जितने जो फेस थे उन पर एक सर्वे आया जिसमें बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और समझने वाली बात है कि जब बिहार की जनता जिसको अपना नेता मान रही है एज ए मुख्यमंत्री, तो फिर दूसरे किसी का कहने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और सारे लोग जानते हैं, चाहे महागठबंधन में जो घटक दल हैं वो सारे लोग हों या विपक्ष के लोग हों या बिहार की जनता, सब लोग जान रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसके वो फेस है। उसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें स्पष्ट है। जो नहीं समझना चाहते हैं तो वो न समझे। आप माने नीतीश कुमार के सामने चेहरा वही होंगे। अब आप नीतीश कुमार जी की जब बात आपने कर लिया तो पहले तो वो तय कर लेना। जीतन राम मांझी जी का जो बयान आता है, कहते हैं कि 40 सीट पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं और 20 सीट भी आ जाता है तो हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिल गया। अब देखिए 2020 में इन्हीं के घटक दल जो है, एनडीए के ही घटक दल हैं, वो उस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे। और उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने बाद में जब महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शामिल होते हैं तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को समाप्त करना चाहती थी। और समाप्त किस रूप में करना चाह रही थी ये बतलाने की जरूरत नहीं है।
तो अब फिर उनको बिहार जो है बुला रहा है। आप बिहार के हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार की जो हकमारी हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय, मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों को दे रहे हैं और आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बिहार में एक भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। हो गया प्रमोद जी, नहीं बहुत अच्छा बात, अच्छा कितना गिनाइएगा भाई, अच्छी बात तो बोल ही दी है। उतना गिना दिए कि एकदम बिहार में ये हो वो हो, होना ही चाहिए, दम होना चाहिए, हो भी रहा है। जरा लाल इनसे पूछिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में 15 साल दम राज किए, तो बड़ा जनाधार और ताकतवर थे, तभी तो जीत के आते दम थे। तो जब रेल मंत्री बने थे तो काहे नहीं जितना चीजें गिनवा रहे उस समय करने में लाज लग रहा था क्या? चक्का फैक्ट्री तो दी ही रेल उसका जवाब मैं देता हूं, मैं जवाब देता हूं। जब रेल मंत्री थे तो काहे नहीं टेक्सटाइल पार्क बना दिए? आज तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। आज पटना में एयरपोर्ट इसका देख रहे हैं कितना आधुनिकीकरण हो गया, मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। दरभंगा में बन गया एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया। कहाँ खोले थे एयरपोर्ट? हर जिला में आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा है, एम्स बन रहा है दरभंगा में। कहाँ खोले थे? कहीं खोले थे का दो? अब सुन लीजिए बात, वो बात नहीं है। सवाल ये है, सभी लोग इलाज कराने बाहर, सुनिए अब सवाल वो है आलोक भाई कि भाई तेजस्वी जी को महागठबंधन में कोई नेता मानने को तैयार नहीं। कहा तो आज अभी सुनिए ना, आप तो अच्छा किए हमको याद दिला दिए। अरे अभी हाल में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में देश स्तर पर जब सब लोग को एकजुट किए थे, लेकिन भाई तेजस्वी जी और लालू जी अपने लालच में उसको भंग कर दिए, तो खड़गे जी बन गए थे इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष। तो खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे इंडिया ब्लॉक की तरफ से। खड़गे जी प्रदेश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से? भाई अरे क्या अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपना हास्यास्पद बातें है भाई। सवाल है कि तेजस्वी जी को कोई मानने की तैयार नहीं। अब देखिए अपने तौर पर लालू जी पूरा परिवार मिलके राहुल गांधी जी के मटन बना के खिला रहे हैं कि गोलकी है, ये धनिया है, ये अदरक है, ये जीरा है। बताइए तो का तो बड़का जनाधार बन लेता, मटन बना के सबसे परिवार मिलकर खिला रहे। तैयो राहुल गांधी जी नहीं माने। इतना ही नहीं, अपमानित किए। जो लालू जी के इशारा से बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संचालित होते थे उसको बदल दिए और राजेश राम जी को बनाए, अब प्रभारी को बदल दिए। आएगो जो बिहार में आपको पीड़ा हो रही है, सुनिए ना, हमको पीड़ा, हमको क्या पीड़ा? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए पहले, उतना ही नहीं सुनिए। आज जो जिनको देख के ही भड़क जाते हैं, वो बिहार के प्रवासी नेता हैं, वो चुनाव के समय बिहार में आते हैं खाली, तो वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में भी चुनाव भी लड़े थे। तो तेजस्वी जी उनको देखना नहीं पसंद करते, लेकिन देखिए राहुल गांधी जबरदस्ती उनको भेज दिए। इतना ही नहीं, माननीय सांसद पप्पू यादव जी, जिनको ये हराने के लिए कई दिन पूर्णिया में कैंप किए हुए थे और इनके चाहने के बावजूद भी इनके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया, वो भी कांग्रेस का झंडा लेके बिहार में घूम रहे हैं। तो लगातार इनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपना मन से कर रहे हैं हम ही उम्मीदवार होंगे, हम ही उम्मीदवार। कोई मान कहां रहा है भाई? आपको कोई मान रहा है? अभी देखिए आप 17 तारीख का जिक्र किए, आप भी होंगे उस पीसी में का, तो 3-3.5 घंटा पूरा मथा गया, ऐसे पूरा मथा गया। क्या निकला भाई उसमें से? क्या निकला? अरे एक लाइन में बोलना था कि तेजस्वी जी महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, इनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव जाएगा, चुनाव में जाएगा। कोई बोला? कृष्णा अल्लाह वरू से जब पूछा गया तो बोले क्या आप लोग बार बार एक ही सवाल को करते हैं जी? गुस्सा गए, मीडिया पे भड़क गए। बोलिए भड़के कि नहीं भड़के? मीडिया पे भड़क गए और उन्होंने स्पष्ट कहा, आखिरी बैठक थी, सुनिए, अरे सुनिए, मैं उसका आगे रहा हूं, अरे सुनिए तो, वो भड़क गए कि क्या आप लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं? मैंने तो आपको उत्तर इसका पूर्व में दे चुका हूं, क्या एक ही बात को बार? सचिन पायलट जी क्या बोले? चुनाव के बाद जिसको जितनी संख्या आएगी उसके हिसाब से पद दिए जाएंगे। उसके बाद सुन लीजिए आलोक भाई, सुनिए, अरे सुन लीजिए, तेजस्वी जी गए दिल्ली दरबार लगाने, हुआ दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने, हुजूर हम आ गए, गेट खोलिए, हम आ गए। राहुल जी नहीं माने। अरे सुन लीजिए, राहुल जी नहीं माने। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, लोअर कोर्ट में फैसला होगा, जब वहां से दुष्कार दिए राहुल गांधी जी, अरे वही बोल रहे थे राहुल गांधी जी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी एक पोस्ट नहीं किए अपने आप। उस दिन सुन लीजिए, राहुल गांधी जी का फेसबुक या ट्विटर निकाल के देख लीजिए, तेजस्वी जी मिलने गए, एक पोस्ट नहीं किए। बिहार के नेता हैं, हमसे मिलने एक पोस्ट नहीं किए। उसके बाद सुन लीजिए, आलोक भाई, आलोक भाई
बिल्ली उड़ा आप रहे हैं। सुनिए, फिर मैं आपको मामला बोलने ये दूंगा। है फिर मैं आपको बोलने दूंगा। तेजस्वी जी बेचारे फिर मैं तेजस्वी उनको इलाज में दूंगा। जी अपने पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, अपने से उम्मीदवार बन जा रहे हैं कि हम उम्मीदवार है, कोई मान नहीं रहा। यहाँ इनके साथ जैसे कोर्ट में इनको मिलता है तारीख पर तारीख, उसी प्रकार से इनको अगले तारीख में तय होगा, तारीख अगले तारीख में, तारीख पर तारीख मिल रहा है। झांकिए सर, क्या झांकिए? क्या विराट पासवान पार्टी ने अभी क्या कहा? एक मिनट, मैं जरा आपको क्या कहा, उनकी पार्टी ने क्या कहा? बिहार मुझे बुला रहा है। अरुण भारती ने क्या कहा? अब युवाओं की जरूरत है, यानी नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं। आप यही नहीं समझ रहे। चिराग जी तो लगातार बिहार में काम कर रहे हैं भाई। हाँ। एमपी कहां से हैं? वो बिहार के ही ना एमपी हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और अच्छी बात उन्होंने कहा नहीं, उनकी पार्टी ने कहा है कि वो सीएम बने। एनडीए पूरे मजबूती से नहीं, लड़ेगी। उनकी पार्टी ने कहा कि वो सीएम बने। सुनिए ना, अरे सुनिए, हाँ। माननीय चिराग जी बिहार के ही सांसद हैं और लगातार जमुई से रहे, यहाँ हाजीपुर से हुए, लगातार सांसद हैं और वो बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे। तो अच्छी बात है, बिहार में वो काम कर रहे हैं, इसको कौन नकार रहा है? वो सीएम बनेंगे, बोले हैं, उनके पार्टी बोले हैं। अरुण भारती ने कहा सांसद, चिराग जी बोले हैं, अरुण भारती उनके सांसद हैं। यही बात है, हम इस बात अरुण भारती की वैल्यू नहीं है। अरे सुनिए ना मेरी बात, पार्टी में अनेक लोग रहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमारी जैसे प्रमोद जी की इच्छा है ना कि हमारा नेता बन जाए बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा। कृष्णा अल्लाह जी चाह रहे हैं कि राजेश राम जी बन जाए बिहार के मुख्यमंत्री। आपकी क्या सचिन पायलट जी चाह रहे हैं कि राजेश राम जी बन जाए बिहार के मुख्यमंत्री। उनको बड़ा पार्टी देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, लेकिन तेजस्वी जी को मान कौन रहा है? सुनिए एक मिनट, मैं आप वहीं आ रहा हूँ। बड़ा आप कह रहे थे कि उनकी बड़ी इच्छा है। हालांकि पहले जेडीयू दफ्तर में भी खूब नारे लगे हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, खूब नारे लगे। लेकिन चलिए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, यही तो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए। दूसरे को यही बात मैं कह रहा हूँ, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, ठीक है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। जैसे प्रमोद जी की इच्छा है कि हमारा नेता को मान ले, लेकिन वहाँ सचिन पायलट जी कह रहे राजेश राम जी होंगे, आपकी भी इच्छा थी कि पीएम जी मान रहे कि राजेश राम जी होंगे, आपकी इच्छा थी इच्छा होनी अलग बात है। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश। ये एक मिनट, ये 25 से 30 ये साल बता रहे हैं कि सीट बता रहे हैं? क्या ये साल बता रहे हैं कि सीट बता रहे हैं? 25 से 30, अरे 2025 से 30 और फिर से नीतीश। यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी है, यहाँ तो प्रतिपक्ष के नेता बन जाए। सुनिए, यही बहुत बड़ी बात। सुनिए आप प्रमोद जी। अरे देखिए, जब बिहार की जनता ने ही जब जनादेश देने का काम किया था 2020 में भी, मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया। अरे भैया, अरे लोकसभा में 4 सीट लड़े, अब सुनिए ना भाई, चुनाव ऐसे ही चलेगा। सुन लीजिए मनीष जी, थोड़ा सुन लीजिए। तो जब उस समय भी और शासनादेश के बल पर कई सीटें इन लोगों ने जैसे हासिल करने का काम किया, नहीं तो बिहार की जनता ने तो 2020 में ही हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, 10 में तो 22 सीट पर प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाए। ये हमारे 2010 में प्रतिपक्ष के नेता बनने वाली संख्या प्राप्त नहीं हुई थी राष्ट्रीय जनता दल को। थोड़ा सुन लीजिए। ये हमारे नेता पे कह रहे थे कि राहुल गांधी जी से मिलने दिल्ली गए। अरे आपके नेता तो 2 बार दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने समय भी देने का काम नहीं किया। वो अरे वो पोस्ट राहुल गांधी जी कर रहे किए। अरे दिखा दीजिए कि राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया है। अरे आपसे बिहार के नेता तेजस्वी जी मिल रहे हैं, अरे एक पोस्ट नहीं किया, यही आपके नेता है। अरे तेजस्वी जी का एक पोस्ट नहीं किया राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने पोस्ट तक नहीं किया कि तेजस्वी जी मिलने गए, दरबार में हाथ भी लगाने गए थे कि हुजूर हमको मान लीजिए नेता, लेकिन राहुल गांधी जी ने नकार दिया, नकार दिया। 20 सालों से माननीय राहुल गांधी जी मानने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहे हैं। आप शांत रहिए, ऐसे नहीं हो, फिर वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। सुनिए बोलिए। ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोले थे कि यूपीए 1 में जो है रेल मंत्री थे, रेल मंत्री रहते हुए अरे जितना चीज आप गिनवाए हैं उसके बारे में बिहार में कहां टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाया? बिहार के किस जिले में लालू जी ने टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाया? बिहार के किस जिले में कॉलेज खोला? बिहार के किस जिले में एयरपोर्ट बनाया? आप बताइए, आप शांत रहिए। बिहार के किस जिले में शांत रहिए, आप बताइए। अरे आप बताइए, आप रेल मंत्री रहे हैं, आप बताइए बिहार की जनता को बेवकूफ समझते हैं? उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया। क्या बिहार की जनता में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था,
शांत रहिए। गरीबी उन्मूलन, मैं आपको बोलने सबको दूंगा। अंतिम पंक्ति पे पहुंचाने का काम किए। क्या साक्षरता दर, क्या प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति निवेश, आप बिहार की हालत देख लीजिए, अंतिम पंक्ति पे खड़ा है बिहार। मेरा भी सवाल आपसे ये है, जिस तरह से भी आपने चिराग पासवान की बात छेड़ी, आपको लगता है कि जो बीजेपी ने छल किया था उस वक्त वो कहते रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हनुमान है, 2020 की बातें ही हम करेंगे, तो इस बार फिर से वो ड्रामा शुरू हो गया जो इनको दिख नहीं रहा। आप अच्छे लिसनर बनिए, थोड़ा सुनिए, कभी कभार सलाह लेनी चाहिए। क्या पता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, वो तो शुरू से हम लोग जानते हैं, और किस प्रकार से देश के दूसरे राज्य भी जो उदाहरण है ना, उससे इन लोगों को सबक लेना चाहिए। 3 नंबर की पार्टी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चिल्ला करके बोलने का काम किया कि मेरी पार्टी को वो समाप्त करना चाह रहे थे। आज की जो परिस्थितियां हैं वो लोग मानने को तैयार नहीं, अमित शाह मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कहा मुख्यमंत्री वही होंगे, उन्होंने तो कहा था कि नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे ना, अगले मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ा घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसा आप चले जाइए ना, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए ना, आपकी तरफ तो वो भी नहीं कहा गया, आपकी तरफ तो वो भी नहीं कहा गया। हम तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को उजागर कर रहे हैं ना, कि जिनके नेतृत्व में वो लड़ते हैं, बाद में मुख्यमंत्री दूसरे को बनाते हैं। वही काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। और यहाँ ताजा जो बयान है, जो इनके घटक दल है, चाहे जीतन राम मांझी को ले लीजिए, चाहे आप चिराग पासवान जी को ले लीजिए, तो फिर से चिराग पासवान जी को उसी रोल में भारतीय जनता पार्टी लाने का काम कर रही है। अपनी जाने जदयू वाले फिर जदयू को वही करने ही जा रही है ना। ऐसे भी नीतीश कुमार सीएम तो बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मान चुकी है। सिर्फ चुनाव का इंतजार है, सिर्फ चुनाव का इंतजार है। जो झलक हमारे नेता ने, चाहे आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, चाहे जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया, चाहे नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो उस जो झलक जो 17 माह में दिखलाए ना, उसकी पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चाहती है आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। एक सवाल आपने कहा कि अमित शाह ने कहा कि नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार, आपकी ओर तो बात सही है। महागठबंधन में तो अभी तक ये भी नहीं कहा गया है कि सारी चीजें साफ और स्पष्ट है। अल्लाह ने कहा हमारे नेता प्रसाद यादव जी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। और बिहार की जनता, मैंने तो उदाहरण दिया ना कि जो सी वोटर का जो सर्वे आया, आप देखिए ना, कहीं नीतीश कुमार जी है क्या? आता पता भी है हमारे नेता के बराबर में। ठीक है, ये समझिए ना कि बिहार की जनता ने मोहर लगा देने का काम किया है, उसके बाद कौन आशीर्वाद तो बिहार की जनता ही देगी ना। पहले मैं जवाब दे दीजिए, बात तो सही है ना। सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा काफी ऊपर है। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। हाँ दीजिए। जो आप कह रहे हैं, अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ है, ठीक है, बड़ा सी वोटर का सर्वे आया है, और पटना विश्वविद्यालय में तो सब युवा हैं, सब वहाँ युवा वोटर है। जरा पूछिए तो कई को सीट जीते हैं? एक आध बोहनी हुआ है, बोहनी हुआ है। अरे जहाँ बोहनी नहीं हुआ है, सर्वे लेके घूम रहे हैं। अरे बोहनी हुआ है भाई, सर्वे आने के बाद तो चुनाव हुआ है। अरे सर्वे होने के बाद चुनाव हुआ है। बोहनी हुआ है तो आपका बोहनी हुआ, बोहनी सर्वे होने के बाद तो चुनाव हुआ है। अरे सर्वे होने के बाद चुनाव हुआ है, उसके बाद। लेकिन आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपके साथ छल हुआ था। आप 43 सीटों पर एक मिनट मैं आगे सवाल, क्या आप मानते हैं कि आपके साथ छल हुआ था तभी 43 सीट पर? आलोक भाई, तो छल फिर हो सकता है। सुनिए आलोक भाई, बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। इसका आप उदाहरण देखिए ना। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अरे भाई धैर्य रखिए, अरे भाई धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं सब कुछ कराऊंगा भाई। अरे सुभाष जी बोले कि मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का डील होता था। अरे सुभाष जी बोले कि हत्या, अपहरण, लूट का डील मुख्यमंत्री आवास से। अरे सुभाष जी मामा जी है, अरे मामा जी बोले मुख्यमंत्री आवास से डील होता था, हत्या, अपराध, लूट का। मामा जी बोले, अरे मामा जी बोले हैं, मामा जी, अरे मामा जी बोले हैं, मामा जी कि बिहार में हत्या, लूट, अपहरण लालू जी के आवास से तय होती थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे मामा जी बोले हैं। अरे तेजस्वी जी के मामा जी आपके चेहरे पर एक मिनट सुनिए, मुख्य अभियंता के यहाँ करोड़ों रुपया। अरे लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं भाई। लालू जी आजादी की लड़ाई में सजा याफ्ता है। अरे लालू जी सजा याफ्ता है आजादी की लड़ाई में। अरे लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अरे लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते
एक मिनट मैं नीतीश कुमार पर एक मिनट मैं नीतीश कुमार आलोक भाई आपके साथ फिर चलोगा, आप इस बात को लेकर कोई सुन लीजिए, मैं यही बता रहा नहीं, हूँ। अरुण भारती ने कहा अरे सुनिए हमारी बात। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का पूरे बिहार में सम्मेलन चल रहा है। आप महीनों से देख रहे होंगे हर जिला में। मैं इनको चुनौती देता हूँ। अरे क्या रुकिए ना अरे भाई रुकिए, रुकिए भाई, एक नुक्कड़ वो सभा तो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? 20 सालों से सरकार है, महागठबंधन ठीक है। का 4 साल से एक एक नुक्कड़ साथ सभा 11 साल से देखा तो बता दीजिए। सरकार है। इसी मोहल्ला में चुनाव में जब इसी जरूरत मोहल्ला पड़ा में तो 5 नुक्कड़ दल सभा आपने सर, देखा सर, है? सर, का चेहरा एक सर, नुक्कड़ रुकिए। सभा महागठबंधन सर, आप का। रुकिए, रुकिए। देखिए एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आलोक भाई। बयान निकल आ रहा है, आदरणीय बयान आ रहा है। सुनिए सारा हमारी बात। कंफ्यूजन हमारी बात रुक जाइए ना सर, रुकिए ना सर। अरे सुन लीजिए, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी, बिहार की जनता के बीच में जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस बैठक में साथ में बैठे हैं, साथ में बैठकर, और जब मीडिया सवाल कर रहा है तो मीडिया पे गुस्सा जा रहे हैं। वो मैं बार-बार ये सवाल क्यों से पूछ रहा है, मैंने इसका उत्तर दे दिया है। तो महागठबंधन में सर कुटौल है, आपकी तरफ कोई नहीं, एकदम सब क्लियर है। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री का कुर्सी कहां खाली है भैया? अभी 4 सीट पर उपचुनाव हुआ। अरे तो आका कोई एकमात्र गद्दार है, मुख्यमंत्री है आका ना, से बेलगर, मुख्यमंत्री आका से भैया मुख्यमंत्री सेमीफाइनल है, ये चुनाव हार गए तब फाइनल हार गए। बेलागंज में 22 से 23,000 वोट से चुनाव हार गए। हारे कि नहीं हारे बेलागंज? लोकसभा में 23 से 24 चुनाव लड़े और बोले कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। 4 गो सीट आया, मात्र 4 सीट आया। बिहार की जनता एक मिनट 90 से बाद में जो बिहार का काम हुआ उसका तुलना और 5 से लेकर अब तक जो बिहार का काम हुआ है उसके आधार पर वोट करेगी। शांति, शांति। बिहार की जनता सब देख रही है। शांति, एक बिहार में 10 रुपए एक में मिनट। की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज, एक मिनट। पुलिया, सड़क, सर, सर, बिजली, सुनिए। हेलीकॉप्टर, एयरपोर्ट, रेल लाइन, रोड्स, हर चीज में जो बिहार में विकास हुआ है, शांति, उस आधार पर शांति। बिहार में वोट बहुत होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि आप दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी में जाते हैं तो मैं आप दोनों को ये सलाह दे देता हूँ कि आप दोनों को ही अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों का अलायंस राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है। हम अलर्ट लोग रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव चेहरा हूँ, नीतीश कुमार नीतीश जी कुमार फिर से चेहरा बिहार हूँ। के मुख्यमंत्री चलिए होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई देखना होगा। वैकेंसी वो नहीं देखना है होगा, बिहार में। देखना होगा जनता क्या फैसला होती बिहार है। की जनता हम तो भगवान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद। नेता बनने पर भी संख्या ले आए।